हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एचपी सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर, जो कि एचपीपी एसएससी जूनियर ऑडिटर पोस्ट कोड 759, जिसको 20 सितंबर 2020 को लिया गया था इवनिंग सेशन में। तो हमने पिछली वीडियो में जो पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था, तो उसमें हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक उसकी आंसर की को हमने सॉल्व किया। तो उसमें जो क्वेश्चन को तो डिस्कस किया, तो आज की इस पार्ट 2 में हम उसके आगे के जो क्वेश्चन उसको डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। चलें तो शुरू करते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं बुकलेट टेस्ट सीरीज़ सी पोस्ट कोड 759 का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 51 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू हर्ज़बर्ग्स मोटिवेशन हाइजेंस थ्योरी एम्प्लॉयज़ सैलरी इज़, हिंदी में इसका अनुवाद था हर्ज़बर्ग की प्रेरणा स्वच्छता थ्योरी के अनुसार कर्मचारी का वेतन है। तो इसमें कर्मचारी का वेतन क्या है, ये अकॉर्डिंग टू हर्ज़बर्ग इसने मोटिवेशन थ्योरी दी थी। इसका जो राइट आंसर था हाइजीन फैक्टर या स्वच्छता कारक पर ये के अनुसार इस पे काम करती थी। तो क्वेश्चन नंबर 52 में क्वेश्चन पूछा गया था हु वाज द मोस्ट पावर इन वैल्यू चेन, कि मूल्य श्रृंखला में सबसे शक्तिशाली कौन है, मूल्य श्रृंखला में सबसे शक्तिशाली कौन है। तो इसका राइट आंसर डिस्ट्रीब्यूटर जो वितरक होता है वो मोस्ट पावरफुल इन वैल्यू चेन में। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया था कि एंटरप्रेन्योर इज़, उद्यमी क्या है, उद्यमी इसमें कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर था उद्यमी एक होता है ऑप्शन सी, मैनेजर लुकिंग फॉर एवरी अपॉर्चुनिटी, प्रत्येक अवसर खोजने वाला प्रबंधक, उसको क्या कहते हैं हम, उद्यमी या एंटरप्रेन्योर कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया था कि द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, ये क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड थे, जीके पोर्शन का, कि सिंधु घाटी सभ्यता का सामान्य लक्षण था, इनमें से सामान्य लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था। तो इसमें इसका राइट आंसर था अर्बन सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता का जो इसमें मेन जो इसका एक साइलेंट फीचर था। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया था विच वाज द लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इनमें से कौन सा जो भारत में निर्मित आखिरी अंतिम बौद्ध धर्म की रचना कौन सी थी, भारत में निर्मित आखिरी अंतिम बुद्ध धर्म की रचना कौन सी थी। तो इसका जो सही आंसर था वो था बाम स्थापना कासिनी, इसका जो राइट आंसर था बाम स्थापा कासिनी, जो कि भारत में निर्मित आखिरी बुद्ध धर्म संरचना थी। क्वेश्चन नंबर 56 हु एस्टेब्लिश्ड महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी या किन्होंने की थी। तो इसका जो राइट आंसर था ये पल्लवों के टाइम में महाबली जो स्थान की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया था कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय, कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो इसकी जो स्थापना की थी ये की थी धर्मपाला ने, धर्मपाला जो पाल डायनेस्टी का था, इसने इसकी स्थापना की थी। तो क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया था इंडियन मुगल पेंटिंग ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच मुगल एम्परर, कि पूछा था कि किस मुगल शासक के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रकला का उद्भव हुआ। सिंपली कि मुगल चित्रकला भारत में किस मुगल शासक के टाइम पीरियड में आई। तो ये मुख्यतः जहांगीर के टाइम में ये काफ़ी प्रचलित हुई थी। तो कहा भी जाता है कि जहांगीर का जो टाइम पीरियड था स्पेशली इसको एक मोस्ट मुगल टाइम पीरियड या मुगल पेंटिंग के लिए इसको बहुत अच्छा माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 59 हु रोट हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन दी वॉल्स ऑफ अंडमान सेलुलर जेल, अंडमान सेलुलर जेल की दीवारों पर भारतीय इतिहास किसने लिखा था। तो इनमें पूछा गया था ये किसने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 59 का इसको लिखा गया था वीर सावरकर। वीर सावरकर जो को जब
सेलुलर जेल में रखा गया था, तो उन्होंने अंडे में दीवारों पर भारतीय इतिहास के बारे में इतिहास को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया था द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन विच ईयर, कि पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। ऑप्शन बी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। जैसे कि पानीपत का पहला युद्ध 1526, सेकेंड 1556, तो थर्ड 1761 में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 61 पॉलिटी से रिलेटेड था कि विच इज़ नॉट ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सा हमारा संवैधानिक या मूल अधिकार नहीं है। राइट टू इक्वालिटी इज़ आल्सो अ फंडामेंटल राइट इन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू फ्रीडम आल्सो, राइट टू प्रॉपर्टी नो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जो राइट टू प्रॉपर्टी, इसको मूल जो हमारा जो मूलभूत अधिकार थे उसमें से इसको निकाल दिया है, उसको निकाला है 44th जो संवैधानिक संशोधन हुआ था 1978 में, उससे पहले ये एक हमारा फंडामेंटल राइट था, उसको निकाल के आर्टिकल 301 इसको एक लीगल राइट बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 विच लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा वाज, कि लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता थे। प्रथम इनमें से कौन से लोकसभा में प्रथम ऑपोजिशन विपक्ष के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 62 इसका जो राइट आंसर था ए.के. गोपालन हमारे फर्स्ट लीडर थे जो लोकसभा में विपक्ष के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया था कि द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़, भारत की संसद की सबसे बड़ी समिति है, इनमें से कौन सी भारत की संसद की सबसे बड़ी समिति है। इसका जो राइट आंसर है एस्टीमेट कमेटी या आकलन समिति सबसे बड़ी कमेटी है पार्लियामेंट की। क्वेश्चन नंबर 64 में द प्रिंसिपल बेंच ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज लोकेटेड इन, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य बेंच स्थित है, वो स्थित है जबलपुर में। सो बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ अर्बन बॉडीज़, कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरीय कार्यों या निकाय को संवैधानिक स्थान प्राप्त हुआ। तो ये 74th अमेंडमेंट में इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। 65 का राइट आंसर 74। तो 73rd अमेंडमेंट की बात करें तो उसमें हमारे पंचायती राज का मेंशन किया गया है। 73rd अमेंडमेंट 1992। तो 74th में तो इसमें नगरीय कार्यों या फिर अर्बन बॉडीज़ को मेंशन किया गया, तो इनके थ्रू इनको कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया था द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया टुक प्लेस इन, कि भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए। 66 का राइट आंसर इनमें से कोई नहीं है। 1951-52 के बीच में, वैसे फर्स्ट टाइम 1951 में इलेक्शन ऑर्गेनाइज हुए थे, जिसको कि कुछ एक ट्राइबल एरियाज़ हिमाचल के जैसे पांगी एरिया में कुछ एक एरिया में हुए थे। तो 1951 या 52, तो इसका राइट आंसर 52 भी हो सकता है या 51। क्वेश्चन नंबर 67 का जो में पूछा गया था लाइट फ्रॉम द सन रीचेज इन अर्थ इन नियरली, कि पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश लगभग कितने समय में पहुंचता है। तो वो पहुंचता है, तो इसका जो सही आंसर है 8 मिनट कुछ सेकंड इसमें जो टाइम लगता है सूर्य की जो लाइट को पृथ्वी तक पहुंचने में। क्वेश्चन नंबर 68 डिसीडियस ट्री, पर्णपाती वृक्ष कौन से होते हैं, इनमें से कौन से वृक्ष जिनको पर्णपाती वृक्ष कहा जाता है। तो वो होते हैं कि जो लूज देयर लीव्स एवरी ईयर, जो प्रत्येक वर्ष अपने पत्तों को खोते हैं, उनको कहते हैं पर्णपाती ट्री। क्वेश्चन नंबर 69 फॉग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, फॉग किसका उदाहरण है। फॉग उदाहरण है गैस इन डिस्पर्स्ड लिक्विड। ये जब आप जनरल साइंस में कोलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि जो गैस इन डिस्पर्स्ड लिक्विड, तो इसको जो एक एग्जांपल है फॉग का। क्वेश्चन नंबर 70 विच इज़ द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। भारत की सबसे लंबी झील, इसका जो सबसे राइट आंसर रहेगा बेम्बेंड।
या फिर बेम्बनाद। बेम्बनाद ये झील सब भारत की सबसे लंबी झील, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर सी, द इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। सिंधु नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है कैलाश रेंजेस से निकलती है, मानसरोवर जगह बोल सकते हैं, तो रेंजेस इसमें कैलाश रेंजेस है, तो वहाँ से सिंधु रिवर का ओरिजिनेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 72, विच प्लेस रिसीव्स एनुअल रेनफॉल बिलो 50 सेंटीमीटर। ऐसा कौन सा जो स्थान है जो जिसकी वार्षिक 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? तो इसका जो राइट आंसर है लेह। मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, कोरोमंडल तट में भी काफ़ी बारिश होती है, कोंकण स्टेट में भी काफ़ी बारिश होती है, तो लेह एक एरिया ऐसा है जिसमें 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 73, तो इसमें पूछा गया था वीटी सीड। वीटी सीड जो कि बीटी मतलब बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस। बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस सीड इज़ रिलेटेड विद। वीटी सी बीज संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वीटी कॉटन, ये कपास से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 74, द एलिमेंट विच इज़ रिच इन मोस्ट लीफी वेजिटेबल इज। पत्तीदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? जो पत्तीदार सब्जियां होती हैं उनमें प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो उसमें मेनली देखा जाए तो आयरन पाया जाता है, आयरन Fe। क्वेश्चन नंबर 75, जनरल साइंस से क्वेश्चन ये भी था, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज परनीशियस एनीमिया। किस विटामिन की कमी के कारण परनीशियस रक्त लपता या एनीमिया होता है? तो ये मेनली पाया जाता है विटामिन B12 के द्वारा, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, द कलर ऑफ द ओशन अपीयर्स टू बी ब्लू बिकॉज द सनलाइट फैलिंग ऑन इट इज़। महासागर का रंग नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि उस पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें कैसी होती है? रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है, डिफ्रैक्ट होती है या फिर स्कैटर्ड होती है? तो इसका जो राइट आंसर है, जो किरणें होती है वो उसमें स्कैटर या फैलाव के कारण प्रकिरणित होती है, तब जाके उसका कलर हमें ब्लू दिखाई देता है। ब्लू इसमें क्योंकि विबग्योर का कॉन्सेप्ट है, जो इंद्रधनुष का जो कलर था इसमें वायलेट सबसे ज़्यादा इसमें फैलता है, स्कैटर होने के कारण समुद्र का रंग हमें नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज़ द कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर। अतिचालक की चालकता क्या होती है? सुपर कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी इसमें क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर है इनफाइनाइट, मतलब इसको नहीं पता किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 78, ये रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड थे, ये सॉल्व करके इसमें लिखने से थी कि इफ़ द लेटर ऑफ द वर्ड्स वर्टिकल आर अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली हाउ मेनी लेटर विल रिमेंस द सेम पोजीशन। क्योंकि वर्टिकल को हमने अल्फ़ाबेटिकल लिखना था, तो पूछने कि कितने ऐसे लेटर हैं जो कि सेम पोजीशन पे रहने थे। तो इसका जो सही आंसर था इसमें से कोई भी वर्ड ऐसे नहीं थे जो कि सेम पोजीशन पे रहने थे, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, इसमें पूछा गया था कि 165135 इसको अगर हम पीस कहते हैं तो 121 5225 इसको हम क्या कहेंगे? तो इसमें इसी को रिलेट करके आगे इसमें बनाना था। तो क्वेश्चन नंबर 79 का इसका जो राइट आंसर बनना था लव को इसको सॉल्व करके लव इसका, या फिर ऑप्शन बी आना था। क्वेश्चन नंबर 80, द सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला इज़ द फ्लैगशिप एनुअल इवेंट ऑर्गेनाइज रिसेंटली इन विच स्टेट। करंट अफेयर का क्वेश्चन था, जनवरी में एक सूरजकुंड मेला हुआ था हरियाणा में, तो उसमें जो एनुअल ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था हरियाणा स्टेट में। सो क्वेश्चन नंबर 80 ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड था। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली परमिटेड टू इंट्रोड्यूस विच एनिमल टू इंडियन हैबिटेट फ्रॉम नाम्बिया। हाल ही में भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने नामीबिया से किस प्राणी को भारत में के निवास में प्रवेश कराने की अनुमति दी? इनमें से किसको भारत में प्रवेश कराने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिली है? तो इसमें जो मिली है वो अफ्रीकन लॉइन, ये अब इसको भारत में निवास करने की परमिशन मिल गई है। तो क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया था विच हिंदी वर्ड इज़ चूजन एज द ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड 2019 बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किस शब्द को 2019 ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड चुना गया? तो इसमें चुना गया था संविधान, संविधान वर्ड को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड चुना गया। क्वेश्चन नंबर 83, द हिमाचल प्रदेश बिकम दी पार्ट सी, हिमाचल प्रदेश पार्ट सी श्रेणी का राज्य कब बना था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, 1948 में हिमाचल प्रदेश को अंडर चीफ कमिश्नर के अंडर रखा गया था। तो 1951 में इसको पार्ट सी हमारा 1956 तक रहा। 1956 में इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी अप टू 25 जनवरी 1971, 1971 तक ये यूनियन टेरिटरी रहा। उसके बाद 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य या फिर फुल स्टेटहुड का दर्जा प्राप्त हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 84, द स्टेट वर्ड ऑफ HP, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? क्वेश्चन नंबर 84 में हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी वेस्टर्न ट्रैगोपान या जुजुराना, उसको हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द HP एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसमें जो राइट आंसर इसका रहना था ऑप्शन डी, जस्टिस HS ठाकुर या जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर, जो कि हमारे प्रथम चेयरमैन थे HP एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया था द फर्स्ट अंडरग्राउंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन HP, हिमाचल प्रदेश की प्रथम भूमिगत जल विद्युत परियोजना इनमें से कौन सी है, या प्रथम हिमाचल प्रदेश की जो भूमिगत जल विद्युत परियोजना कौन थी? तो इसमें जो संजय जल विद्युत परियोजना डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, वो हिमाचल प्रदेश की प्रथम भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 87, चंद्रखनी पास इज लोकेटेड इन बीच डिस्ट्रिक्ट, चंद्रखनी पास किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो इसका जो राइट आंसर है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। क्वेश्चन नंबर 88, लिंगटी वैली इज लोकेटेड इन द बीच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लिंगती घाटी स्थित है? ये स्थित है ऑप्शन ए, लाहौल एंड स्पीति में। क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया था रिवर से रिलेटेड था द वैदिक नेम ऑफ द रिवर रावी, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो रावी नदी का वैदिक नाम हम देखते हैं, इसका नाम इरावती है। रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो पुरुषेणी है, इरावती जो इसका जो संस्कृत नाम है। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 89 का जो वैदिक नेम ऑफ रिवर रावी इज़ पुरुषेणी, वैदिक नेम पुरुषेणी और संस्कृत नेम इसका इरावती है। सो 89 का क्वेश्चन बी आंसर, वी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90, द फाउंडर ऑफ द प्रिंसली स्टेट धामी, धामी राजसी राज्य के स्थापक थे, किसने धामी रियासत को फाउंड किया था? तो इसका जो राइट आंसर था गोविंद पाल ने इसको फाउंड किया था। क्वेश्चन नंबर 91 में हु बिल्ड द तारागढ़ फोर्ट, तारागढ़ फोर्ट को किसने बनाया था? तो ऑप्शन ए, जगत सिंह उस टाइम जगत सिंह ने तारागढ़ किले को बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 92, द सुगौली ट्रीटी वाज साइंड इन विच ईयर, जो सुगौली की संधि वो किस साल हस्ताक्षरित हुई थी? 1815 में अंग्रेज़ों और गोरखों के बीच में इस संधि को साइन किया गया था। सो क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज द मशरूम सिटी ऑफ इंडिया, भारत की मशरूम सिटी या मशरूम घाटी किसे कहा जाता है? तो डिस्ट्रिक्ट सोलन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 94, नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नारगू वन्यजीव अभ्यारण्य है? डिस्ट्रिक्ट मंडी की सबसे ऊंची चोटी भी इसी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, द लास्ट विलेज ऑफ लाहौल इज, लाहौल स्पीति का लास्ट विलेज कौन सा है? तो इसका जो है सरचू लाहौल स्पीति का सबसे लास्ट विलेज है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा गया था मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना वाज स्टार्टेड बाय HP गवर्नमेंट इन विच ईयर, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया था?
तो इसका जो राइट आंसर था, वर्ष 2012-13 में इस योजना को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 97, थोड़ा या टोडा इज़ इन HPZ। हिमाचल प्रदेश में थोड़ा है एक, इसमें से क्या है, तो ये एक बार डांस या फिर युद्ध नृत्य है जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में मेनली मनाया जाता है। इस तरह का जो एक डांस परफॉर्म किया जाता है। सो 97 का जो ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 98 में ही डिड डैश इंचीज रिपेंटिंग हिज क्राइम्स। इसका जो 98 का राइट आंसर ऑप्शन बी, बाय। क्वेश्चन नंबर 99, मीनिंग ऑफ द इडम टू गिव ऑफ द घोस्ट। टू गिव ऑफ द घोस्ट की मीनिंग होती है टू डाई, मर जाना। एंटोनियम ऑफ दी व्रेजन का एंटोनियम है, इसका जो विपरीत शब्द था 100 का ऑप्शन ए, रिस्पेक्टफुल। व्राजन का उल्टा रिस्पेक्टफुल। हिंदी के क्वेश्चन थे 101 पे, अलक्षित में समास, इसमें समास ढूंढना था। 101 का जो राइट आंसर है द्वंद्व समास है ये, अलक्षित। सुनार का पर्यायवाची होता है ऑप्शन डी, कलाद। ऑप्शन 103 का जो राइट क्वेश्चन था, जो पृथ्वी के संबंध है, इसमें एक उपयुक्त शब्द ढूंढना था जो पृथ्वी से संबंध है, इनमें से पृथ्वी से संबंध क्या है। तो 103 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पार्थिव। पार्थिव पृथ्वी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 104, फाइनेंस कमीशन इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर एवरी। कि वित्त आयोग का गठन होता है, ये कितने टाइम बाद गठन होता है, तो ये होता है एवरी 5 ईयर। इसको प्रेसिडेंट इसको गठित करता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है प्रत्येक 5 साल के बाद। मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प्स इन प्राइस फिक्सेशन मोर इन पीरियड ऑफ। किस अवधि में सीमांत लागत निर्धारण कीमत स्थायीकरण में अधिक सहायक होती है। तो 105 का जो राइट आंसर है, इसमें से इसका आंसर कोई भी नहीं था, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106, PYV रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू। PYV अनुपात प्लस चलित लागत अनुपात इसके बराबर होता है। तो इसका जो सही आंसर था 1। आगे क्वेश्चन था मैथमेटिकल से, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट इज़ 700 प्रॉफिट इज़, तो इसका जो सॉल्व करने के बाद इसका राइट आंसर आना था 20%, इसमें अनुपात इसका आना था। क्वेश्चन नंबर 108, इसमें पूछा गया था कंट्रीब्यूटरीज अंशदायी होता है। अंशदायी क्या होता है, तो वो होता है ऑप्शन बी, शेयर होल्डर। अंशधारक को अंशदायी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर रेफर्स टू। अपरिवर्तनीय ऋण पत्र से तात्पर्य है, इनमें से इसका जो सही आंसर था लोन कैपिटल या ऋण पूंजी। क्वेश्चन नंबर 110, इसमें पूछा गया था फॉर कैलकुलेटिंग मार्केट वैल्यू यूजिंग PE रेशो इज़ नेसेसरी टू नो। PE अनुपात का उपयोग करते समय बाजार मूल्य की गणना हेतु क्या जानना आवश्यक होता है। तो इसका जो सही आंसर था इसका अर्निंग पर शेयर, ऑप्शन बी, प्रति अंश आय। क्वेश्चन नंबर 111, डेप्रिसिएशन इज़ प्रोवाइडेड एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ। किस अवधारणा के मूल्य पर मूल्य ह्रास प्रदान किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर गोइंग कंसर्न या विद्यमान अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 112, इसमें पूछा गया था कि ट्रेड डिस्काउंट इज़, व्यापार बट्टा, इसका इनमें से कौन सा होगा। ऑप्शन इसमें पहले पूछा गया था ए, नंबर 1 पे नॉट शोन इन बुक्स। सेकंड था गिवन फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट। थर्ड था इसका अलाउंस इन दी सेलिंग प्राइस, गुडविल, या हिंदी में इसका बही में दर्शाया नहीं जाता, शीघ्र भुगतान के लिए दिया जाता है, बिक्री मूल्य पर एक छूट बता है, ख्याति है या गुडविल है। तो इसमें से सही आंसर था इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में 1 और 3, 1 और 3 में नॉट शोन इन बुक्स, ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं किया जाता है, और तीसरा जिसमें से ऑल अलाउंसेस ऑफ दी सेलिंग प्राइस, बिक्री मूल्य का एक छूट बता है, जिसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, इसमें पूछा गया था सिंगल कॉलम कैश बुक ऑलवेज शो। एक कॉलम रोकड़ वही हमेशा दर्शाती है। इसका जो सही आंसर था डेब्ट बैलेंस, डेब्ट शेष जो बचता है उसको ये दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 114, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस।
निम्न में से किसमें हमेशा डेबिट शेष होता है? इसका जो सही आंसर था बिल रिसेसिबल या प्रायबिल। क्वेश्चन नंबर 115, इसमें पूछा गया था गेनिंग रेशो मीन्स, गेनिंग रेशो का मतलब क्या होता है? लाभ अनुपात से तात्पर्य है। इसमें सही आंसर नया अनुपात माइनस ओल्ड रेशो, इसको हम कहते हैं गेनिंग रेशो। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें भी हमने अनुपात से रिलेटेड रेशो को निकालना था। इसमें पूछा गया था एक साझेदारी पीढ़ी में ABC 5:4:3 अनुपात में लाभ साझा करते हैं। D को 1/6 हिस्से पर नए साझेदार के तौर पर शामिल किया जाए तो नया त्याग अनुपात क्या होगा? इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो सही आंसर 5:4:3, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहना था। तो क्वेश्चन नंबर 117, 117 में भी अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इसका जो सही आंसर था 3:9:4, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था द करंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर इज अ डैश अकाउंट। एक साझेदार का चालू खाता एक कौन सा खाता है? तो इसमें जो इसका सही आंसर है एक पर्सनल अकाउंट रहता है, बस या व्यक्तिगत खाता। क्वेश्चन नंबर 119, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ आल्सो नोन एज, पूंजी लागत इससे भी जानी जाती है। तो इसमें से किससे जानी जाती है? तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ द रिटर्न, हर्डल रेट, कट ऑफ रेट। तो आज हमने इस पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन 51 से 119 क्वेश्चन तक देखे। बाकी का जो बचा उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो से रिलेटेड कुछ एक जो क्वेरीज़ जो भी होगी उसको आप कमेंट बॉक्स में उसका राइट आंसर उसको के बारे में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए थैंक यू।